छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस बढ़ोतरी व कंप्यूटर फीस में बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है व इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। मंच ने निजी स्कूलों में भारी फीसों, प्रबंधन द्वारा शिक्षकों व गैर शिक्षकों की कोरोना काल में छंटनी व उनको वेतन न देने के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों व मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं व इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेस की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल कर रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाई थी। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तब ऐसे समय में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर तुरंत फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। छात्र अभिभावक मंच की ओर से आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि सभा सत्र के दौरान 5 मार्च को हमने एक प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों के संचालन के संदर्भ में एक कानून लाएंगे, रेगुलेटरी कमीशन जो है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें फिर अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया और आज हम ये देख रहे हैं कि जब नया सत्र चला शिमला जैसी जगह में और दूसरी जगह में भी, तो निजी स्कूलों की मनमानी एक बार पुनः जो है शुरू हो गई और भारी पैमाने पर जो फीस वृद्धि जो निजी स्कूलों ने शुरू कर दी। आप ये देख रहे हैं कि अभी जो फीस बच्चों से ली जा रही है, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैसेजेस आ रहे हैं पेरेंट्स को, उसमें अपने आप ही निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में 15 से लेकर 65% तक की वृद्धि कर दी है। कंप्यूटर फीस में 100% की वृद्धि कर दी है। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब एमएचआरडी की गाइडलाइंस 2014 की और प्रदेश सरकार की 12 मार्च 2020 और उसके बाद कोरोना के समय में फिर एक और बार प्रदेश सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि कोई भी फीस बढ़ोतरी जो पेरेंट्स हैं उसकी आम सभा के बगैर नहीं की जाएगी, उसकी इजाज़त लिए बगैर। लेकिन कोई आम सभा नहीं हुई और इसके बावजूद ये फीस बढ़ोतरी की गई है, जिस पर सरकार खामोश है, जिस पर विभाग खामोश है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि जब इन फीसों को, मनमानी फीसों को कोई जमा नहीं करता है, आपने देखा आईबी स्कूल के अंदर किस तरीके से एक 5वीं कक्षा की छोटी सी एक बालिका, एक बच्ची समूहिका, जिसके पेरेंट्स ने, जो सरकार ने फीस घोषित की थी, वो पूरी फीस दी, लेकिन उनकी तानाशाही के अनुसार, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार जो ज़्यादा फीस वो मांग रहे थे, उस पर अपना जो आवाज़ बुलंद की, तो बच्ची को भी प्रताड़ित किया, किस तरीके से कमरे में बंद किया गया। फिर वो बच्ची आईजीएमसी में उसको ले जाना पड़ा और डॉक्टर्स ने जो है इस बात का बताया कि किस तरीके से वो बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। इस तरीके की जो एक प्रताड़ना है वो भी चल रही है। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कोरोना के समय में जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उन पर भी गाज गिरी है। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको कोरोना का वेतन नहीं दिया। आपको याद होगा 27 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी सरकार ने और ये कहा था उस अधिसूचना में, उसी अधिसूचना को दोबारा से 10 नवंबर को सरकार ने दोबारा से निकाला था और उसमें ये साफ किया था कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन काटा नहीं जाएगा कोरोना में। तो आईबी स्कूल के अंदर भी आपने देखा, दूसरे स्कूलों में भी देखा किस तरीके से जो है कर्मचारियों अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया। जब उन्होंने वेतन की मांग की तो उनको नौकरी से ही निकाल दिया। लगभग 1 दर्जन के करीब अध्यापक और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। जो कानूनी रूप से निकालने के बेनिफिट थे वो भी नहीं दिए। वहीं कुछ दिनों से फीस को लेकर सुर्खियों में रहे आईबीआई स्कूल के अध्यापक बस चालक ने भी स्कूल पर कोरोना काल में सैलरी न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के द्वारा पूरी फीस वसूली के बावजूद भी शिक्षकों व स्कूल के बस चालकों को कोरोना काल के समय से सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने धरने में शामिल होकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने शिक्षा विभाग को जारी अधिसूचना को सही तरीके से लागू करवाने की मांग उठाई व उल्लंघना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मैं आईबीआई स्कूल में 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, जो कि कोरोना काल में हमारे को ना वेतन दिया गया है और हमारे को अपनी गाड़ी से भी निकाल दिया गया है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सर हम बस चलाते थे जी, हम 6 ड्राइवर थे। कोरोना काल में ना किसी को सैलरी दी है और ना नौकरी पे। जब हम बात करने गए तो बोलते कि मेरा नया स्टाफ आया है, मेरी लॉकडाउन में भी गाड़ियाँ चली। में गए सर, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कहीं नहीं हो रही सर, कहीं निकाल दिया निकाल दिया जी हमारे को।
ये सर अभी तो उन्होंने नया ड्राइवर रख रखा है, हमारे को तो मानते ही नहीं। स्कूल में एक दिन एजुकेशन वाले आए थे सर स्कूल में, उस दिन भी हमारे को अंदर एंट्री की नहीं। आपको बताया नहीं कि आपको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सर वो पता नहीं कोई कुछ नहीं बातचीत करते हमारे साथ, विशाल सर कोई बात ही नहीं करते जी। कोई नोटिस आया था आपको? कुछ नहीं सर, कुछ कोई नहीं नोटिस आया सर, ना सैलरी मिली ना कुछ। ना नोटिस। सूचना कैसे मिली कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया? सर हमने देखे थे, में किया हुआ सर हमने ना 11 नहीं जब से कैसे पता चला कि आप लोग जब हमारी बसें चली सर तो हमने पता किया उधर स्कूल से, बोला हमने विशाल सर क्या बात है हमारा, हाँ कि हमने तो ड्राइवर रखी थी हमारी, तो लॉकडाउन में भी गाड़ियाँ चली, कहते आपने तो मना की। हमारे को सर कॉल लेना देना कुछ नहीं किया जी, हमारे इंचार्ज अरुण सर थे, हमने इनसे भी हाँ बिना जानकारी के निकाला जी हमारे को। कितने महीने की सैलरी पेंडिंग है? सर कोरोना काल की पूरी सैलरी पेंडिंग है जी, कितने महीने से? अप्रैल से जी। 1 साल हो गया मतलब। हाँ जी 1 साल हो गया जी। जी, मैं अरुण ठाकुर। जी गौरव जी, आप आईवी स्कूल में क्या करते थे और सैलरी कब से नहीं मिली आपको, क्या इशू चल रहा है? जी मेरा नाम अरुण ठाकुर है और पिछली बार हमने 1 अप्रैल को हमने पहले भी इंटरव्यू दिया था लाइव टाइम्स वालों को, तो उस दिन हमने कवर किया था, दैट वाज आवर वेकअप कॉल कि जो स्कूल मैनेजमेंट है जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पूरे पेरेंट्स पे, अभिभावक लोगों पे एक प्रेशर बनाया कि आपको फ़ीस देनी होगी। हालांकि जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डायरेक्टर है उनके ऑफिस से एक 27 मई को 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि भाई आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेनी है, बाकी चार्जेस डेफर किए गए थे, स्थगित किए गए थे। तो स्कूल मैनेजमेंट ने उस चीज़ को बहुत एक मुद्दा बनाकर पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया कि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस अभी देनी है, बाकी चार्जेस भी देने हैं, सिर्फ वो डेफर किए गए हैं। तो ठीक है, हम मानते हैं कि चार्जेस डेफर किए गए थे, पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी। हालांकि पेरेंट्स ने भी इस विषय में प्रोटेस्ट किया था कि गवर्नमेंट की जो अधिसूचना है वो कहती है कि आपको ट्यूशन फ़ीस देनी है, मगर कुछ टाइम बाद फिर नवंबर में एक अधिसूचना और जारी की गई हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसमें कुछ फेरबदल हुआ, कुछ शायद विड्रॉ किया होगा क्या, मगर फिर भी जो नोटिफिकेशन 27 मई को आई थी 2020 में, सेम नोटिफिकेशन इशू पे आ रहा हूँ, सेम नोटिफिकेशन नवंबर में जारी की गई। उसमें ये कहा गया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी मिलनी चाहिए, एक दिन का भी आप वेतन ना तो काट सकते हैं ना घटा सकते हैं। मैं और मेरे साथ में ये जो मेरे सहकर्मी है, मेरे कलीग्स हैं, हम लोगों को पूरा साल सैलरी नहीं दी गई है, पूरा साल सैलरी नहीं दी गई है। हमने कई बार कोशिश की, स्कूल में कोशिश की, मार्च से लेकर जब लॉकडाउन लगा तो हमने कोशिश की कि मैनेजमेंट से बात करें, बीच में काम भी किया, शुरू में तो हमें दिक्कत नहीं आई, लॉकडाउन के टाइम में ठीक चला, हमने सैलरी की डिमांड की नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ पहले भी कई बार होता था, स्कूल में फंड्स नहीं है, दूसरे तीसरे महीने सैलरी आती है, वो देते थे। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के टाइम में ऐसे किया कि शुरू में मैनेजमेंट ने कहा कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं आए हैं, फीस का इशू भी था, तो हमने इंतज़ार किया और जो स्कूल हमें एक एश्योरेंस दिया था, हम उस पर विश्वास करके चलें। तो फिर बीच में एक आध बार स्कूल ने हमें थोड़ी बहुत आधी सैलरी भी डाली, एक आध महीने की, पूरे साल में, तो हमें लगा कि फंड्स नहीं आए हैं। मगर जैसे हमें सितंबर अक्टूबर में पता चला कि पेरेंट्स ने फ़ीस मैक्सिमम दे दी है, तो जब पूरी फ़ीस ले चुका है स्कूल, जिसमें कि ट्यूशन फ़ीस मात्र 27,000 रुपये के आसपास बनती थी, मगर दूसरे सभी चार्जेस जो रहते हैं, पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, जो 57,000 से 60,000 के आसपास पड़ता है पर चाइल्ड, उतना पूरा फ़ी अमाउंट लेने के बावजूद भी हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।